अबे ओए गवार, यहाँ पर आ। मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, ये ले पैसे, जाके हमारे लिए पानी ला दे। सॉरी मैडम, एट दिस टाइम आई एम बिजी राइट नाउ। अबे ओए अंग्रेज की औलाद, हमारे सामने ना ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। जितना मैं कह रही हूँ उतना कर, पानी ला कर दे हमें। मैडम एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको पानी नहीं ला सकता, आप खुद जाकर पानी ले आओ। अगर हमें खुद ही पानी लेकर पीना होता तो हम तुझसे क्यों कहते? हमें ना तेरे हाथ का लाया हुआ पानी पीना है। क्यों मैडम, मेरे हाथ से लाया हुआ पानी अमृत बन जाएगा जो ऐसा बोल रही हो, और रोज मेरे हाथ से ही पानी पीती हो? अबे ओए ज्यादा बकवास मत कर हमसे। मैडम जो तुझसे बोल रही है ना पानी लाने के लिए, पानी लेकर आ। अनुष्का पैसे दो इसे, अभी लेकर आ गई पानी। ये ले। ये पैसे क्या दिखा रहे हो मुझे? मैंने पैसे नहीं देखे हैं। पानी अगर पीना है तो खुद जा करके ले आओ, और तुम ना मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो पानी लेकर के आऊंगा। नहीं लेकर आता मैं तुम्हारे लिए पानी, बताओ क्या करोगे मेरा? वीर, अब मैं समझी कि ये हमें पानी लाकर क्यों नहीं दे रहा है। ये पैसे ना इसे कम लग रहे हैं। तुम एक काम करो, 50 का नोट दो मुझे, 20 रुपए के ये पानी की बोतल ले आएगा और बचे 30 रुपए तो ये खुद रख लेगा। ठीक कहा तुमने, अभी देता हूँ। ये लो। ये ले, अब तो ठीक है ना, अब मना मत कर दियो, पकड़। मैडम ये बार बार मुझे पैसे क्यों दिखा रही हो? मेरे पास क्या पैसों की कमी है? हैं बताना मुझे जरा। और हाँ, ये पैसे दिखा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत अमीर हो। अगर तुम मुझसे प्यार से बोलती ना कि पानी ले आ और एटीट्यूड नहीं दिखाती तो शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला करके दे भी देता। लेकिन तुम लोग जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ना, उसे साफ लग रहा है कि तुम लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हारे ऐसे लोगों को पानी तो क्या, मैं बात तक करना पसंद नहीं करूंगा। जब हमारे बाप के पास पैसा है तो हम तो घमंड दिखाएंगे ही। जब तेरे पास पैसा ही नहीं है तो तू कहाँ से घमंड दिखाएगा? हाँ अबे ओए जाहिल, ये दांत क्यों दिखा रहा है? अरे मैडम, हंसने की तो बात ही है। तुम बोल रही हो कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है इसलिए तुम घमंड दिखा रही हो। वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा होगा। तेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम लोग अमीरी का रौब झाड़ रहे हो और चल किस में रहे हो? रिक्शे में। अरे अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा होता तो तुम इस रिक्शे में क्यों चल रहे होते? किसी गाड़ी से चल रहे होते? अरे हम तो फिर भी रिक्शे से चल रहे हैं, लेकिन तू तो पैदल चल रहा है ना। अब तू ही बता, तू हुआ अमीर या फिर हम? अच्छा मैडम, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो इंसान रिक्शे से चलता है वो अमीर होता है और जो इंसान पैदल चलता है वो गरीब होता है। तो एक काम करो मैडम, अपने इन पैसों का रौब ना मुझे मत दिखाओ। रिक्शा वाले भैया से बोलो, वो रिक्शा ले जाएंगे और तुम्हारे लिए पानी की बोतल भी दिलवा लाएंगे। उनके लिए 10-20 रुपए फालतू दे देना। मुझसे क्यों बोल रही हो? वीर, मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। उतरना जरा। तुझे तो मैं। अरे रुकिए मैडम, ये आप क्या कर रही हो? अरे सर, आप यहाँ पर कैसे? अबे ओए रिक्शे वाले, तू इस गवार को सर क्यों बोल रहा है? अरे मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हो? सर को जानती नहीं हो क्या? सामने जो कंपनी दिख रही है ना, ये उस कंपनी के मालिक हैं। क्योंकि मैं अपने रिक्शे से ना कई बार इनकी कंपनी में माल पहुंचा कर आया हूँ, इसलिए जानता हूँ मैंने। क्या वो जो सामने कंपनी दिख रही है वो इनकी है? लेकिन ये इस तरह पैदल क्यों चल रहे हैं, और वो भी इन कपड़ों में? अच्छा, तो तुम मुझे मेरे कपड़ों को देख करके जज कर रही थी। तो मैडम मुझे एक बात बताओ, वैसे क्या गलत लग रहा है आपको इन कपड़ों में? सर, आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक हैं और इतने पैसे वाले भी, तो आपने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आप चाहें तो कोट पैंट पहनकर भी घूम सकते हैं। बस इसी वजह से हम आपको पहचान नहीं पाए और आपको उल्टा सीधा बोल दिया। मैडम, मैं ना अब आपके बारे में बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम ना लोगों को उनके कपड़े और उनकी भाषा से जज करती हो। देखो, मेरे पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन मुझे ना दूसरों को दिखाने का कोई शौक नहीं है तुम लोगों की तरह। अरे तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा क्या आ गया, तुम लोग मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने लगे और मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। मैडम, मैं पानी ले भी आता, क्योंकि मैंने कभी पानी लाने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि और मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है और हमें ऐसे काम के लिए मना नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम लोग जिस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, जिस एटीट्यूड में तुम लोग मुझसे बोल रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हुआ और इसीलिए मैंने तुम्हें पानी ला करके नहीं दिया। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और सर आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आगे से तुम लोग किसी के साथ में ऐसा करना भी मत, क्योंकि मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, इसी वजह से मैंने तुमको माफ़ कर दिया। अगर मेरी जगह पर कोई और होता ना, तो तुम लोगों में दो थप्पड़ लगा देता। चलता हूँ अब मैं यहाँ से। चलो भैया, अब हमें जल्दी से हमारे घर छोड़ दो। चलिए मैडम। चलो।